तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नौवा लेक्चर है आज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का थर्ड लेक्चर। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम कार्बीन। तो इसको डिटेल में पढ़ना है, और इसकी दो टाइप हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट इन दोनों को भी डिटेल में पढ़ना है, हमें सिंगलेट क्यों बोला गया, ट्रिपलेट क्यों बोला गया, समझ रहे हो। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट का पहला था उसमें हमने कार्बोकेटायन पढ़ा, दूसरा लेक्चर था उसमें हमने फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन पढ़ा, और आज है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का थर्ड लेक्चर कार्बिन के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली वीडियो के बाद कार्बिन को और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा लेक्चर है, एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट से। ठीक है, तो ये तीसरा लेक्चर है रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो पहले में हमने कार्बोकेटायन पढ़ा, दूसरे में हमने फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन पढ़ा था। तो जो तीसरा लेक्चर है रिएक्शन इंटरमीडिएट का, तो कार्बिन पढ़ेंगे इसमें। तो पहले जो कार्बिन का नोटेशन होता है वो यहाँ पे हम बनाते हैं एक बार, कैसे कैसे दिखने में दिखेगा हमें ये कार्बिन। तो यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप या फिर एटम एक्स लगा रहेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप एटम वाई लगा रहेगा, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये वाले। तो इसको हम लोन पेयर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये रहेंगे अपने दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बताएंगे क्यों नहीं बोल सकते। जैसे जो कार्बिन है अपना, इसकी दो टाइप रहती है, एक सिंगलेट कार्बिन, एक ट्रिपलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन में हम इसको लोन पेयर काउंट कर सकते हैं, बट ट्रिपलेट में नहीं कर सकते, जो कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना है इस बार। पहले इसके बारे में थोड़ी जनरल बातें समझ लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ लेंगे क्यों 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 इसको सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन बोला गया है, सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये बोले जाएंगे अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना ये। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बोली जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लवर। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा अपना, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर। और जो इसका लाइफ स्पैन है वो 10 की शक्ति -6 सेकंड के बराबर ही है। लाइफ स्पैन, स्पैन मतलब अवधि, जो इसका टाइम पीरियड है अपने लाइफ का वो। तो ये है अपना 10⁻⁶ सेकेंड्स, इतने में ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये अपना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, तो बीच में रिएक्टेंट्स इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जैसे ये अपने पास रिएक्टेंट, और इससे बनेगा अपना प्रोडक्ट। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, या बीच में आएगा इंटरमीडिएट। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बिन की। तो जो कार्बिन है वो हमें कौन कौन सी रिएक्शन में देखने को मिलेगा वो भी हमें पता करना पड़ेगा। जैसे हमें पहले से पता चल जाए इस रिएक्शन में कार्बिन बनेगा, तो जैसे यहाँ पे इजी हो जाएगा अपने लिए। तो जो रिएक्शन रहेंगे अपनी वो रिमर टिम्मन रिएक्शन रहेगी। ये रिमर टिम्मन रिएक्शन, रिमर टिम्मन रिएक्शन। और जो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, अमीन रिएक्शन। ठीक है, और जो कार्बो एनायन था वो वुड्स रिएक्शन देखने को मिला था हमें, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था वो। ठीक है, या फिर एंटी मार्कोनिकोज जो रिएक्शन रहती है उसमें भी हमें कार्बो एनायन देखने को मिला था। तो ये जो पहली और दूसरी है ये वो रिएक्शंस है जिसमें हमें कार्बिन देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे अगर इसके अब जो ये x और y है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, x, y कैन बी सेम और डिफरेंट, दोनों हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं जो कार्बन रहेंगे अपने। तो सिंपली x और y को सेम कर देता हूँ मैं, h के हाइड्रोजन लिख देता हूँ वहाँ पे, तो CH2 बनेगा अपना, समझ रहे हो। जैसे x भी मैंने हाइड्रोजन लिया, y भी हाइड्रोजन लिया, तो CH2 और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अपने पास। तो ये कहलाएगा अपना मिथाइल कार्बीन, मिथाइल कार्बीन।
ठीक है, ऐसे इथाइल कार्बन भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेंगे, CCl2 का लेते हैं, CCl2, तो ये कहलाएगा अपना डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, समझ रहे हो। जैसे और ये दोनों डिफरेंट, अब सेम ग्रुप था, अब डिफरेंट ग्रुप लगा देता हूँ एक बार यहाँ पे, जैसे C, और यहाँ पे मैंने लगा दिया H, और एक लगा देता हूँ फिनाइल, यानी C6H5, तो ये कहलाएगा अपना फिनाइल कार्बिन, फिनाइल कार्बिन। अब जो आता है अपना, वो आता है जो टाइप्स ऑफ कार्बिन है वो, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बिन, टाइप्स ऑफ कार्बिन। तो ये दो प्रकार के रहते हैं अपने पास, एक तो सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, एंड दूसरा जो रहता है अपना वो रहता है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो सिंगलेट कार्बिन है और ट्रिपलेट कार्बिन है उसको समझना है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड से लेते हैं इनको, टाइप्स ऑफ कार्बिन को। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन दूसरी स्लाइड में बढ़ते हैं, उसके लिए हम तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक तो यहाँ पे सिंगलेट लिख लेता हूँ मैं, सिंगलेट कार्बिन, और यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो पहले सिंगलेट कार्बिन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन की। ठीक है, तो जैसे सिंगलेट कार्बिन है, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखी गई है वो sp2 देखी गई है। तो पहले यहाँ पे एक कार्बिन बना लेता हूँ मैं, तो CH और ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास। सिंगलेट के केस में इन दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, वो यहाँ पे पता चल जाएगा, अभी देखेंगे ना तब। तो ये है अपना सिंगलेट कार्बिन। तो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो देखी गई है sp2। तो पहला केस तो यही हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो sp2 के लिए क्या होता है अपना, ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बट एक्चुअल में इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर ना होके बेंट शेप आती है, या फिर वी शेप उसको हम बोल सकते हैं। तो वो कैसे आएगी, जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमें पता चला लैब से, ठीक है, जो अपने बुक्स में बताया गया अपने को वही है इसमें। तो sp2 इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिलती है, वो कैसे मिलती है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे अपना कार्बन है ये वाला, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। तो ये क्या रहता है कि जो कार्बन है यहाँ पे जनरली जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, बट इस केस में सिंगलेट कार्बन के केस में ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता। ठीक है, जैसे अगर इसको बनाए हम, तो जो लास्ट वाली सेल है अपनी, ये सेकंड वाली, इसको बना लेते हैं, तो ये 2s और यहाँ पे हो जाएगा अपना 2p, 2s और 2p। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन अपने पास। ये 2s हो जाएगा अपना, इसका नाम और लिख लेते हैं, ये तो 2s, और 2px इसको, 2py इसको, और 2pz इसको। तो 2pz जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट रह जाती है यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, तो दो ये हमने भर दिए। बट जो कार्बन है जनरली क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें एक्साइटेड स्टेट में जाता था, बट सिंगलेट कार्बन के केस में देखा गया ऐसा नहीं होता। और जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो 2s 2px 2py इन तीनों के बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं जो हाइब्रिड है उसको लिख रहा हूँ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे अपनी वो, और एक जो खाली रह जाएगी ये 2pz अपनी खाली रह जाएगी, 2pz। तो जो जिनके बीच में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी 2s और 2p और 2y ये है, तो s एक है 2p है, टोटल तो ये तीन बनेंगी। तो यहाँ पे टोटल तो बनेंगे अपने पास तीन, और ये इसका नाम रहेगा sp2 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 और sp2। और ये वाली ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन ये, और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन। तो एक यहाँ पे 2pz वाली जो ऑर्बिटल है वो खाली रह जाती है, समझ रहे हो। इसको हमें चेक देखना है, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो ये खाली आएगी, वहां पे हमें इसको रखना भी पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको बना के देखते हैं। जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर आना चाहिए था, बट वी शेप आएगा, फिर बेंट शेप आएगा, वो कैसे आएगा। तो ये तीन ऑर्बिटल अपनी
हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बनाते हैं। पहले ये कार्बन लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये अपने पास कार्बन, और ये आना तो चाहिए था अपना 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, इनके बीच में जो अपना एंगल आना था वो, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर आनी थी, सारे बराबर होने थे 120 120 120, बट ये 120 ना आके ये वाला जो एंगल है अपना वो 103 डिग्री आया अपना, ठीक है। और ये 120 डिग्री से बढ़ जाएगा, और जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और दो इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और दो इलेक्ट्रॉन अपने इसमें। तो इसको मैं येलो पेन से इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको और बड़ी बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे इसमें, जैसे ये है अपनी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है ये। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना जो बॉन्ड पेयर बनेगा, बॉन्ड बनेगा वो, जैसे दो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन के पास। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा अपना, ठीक है। थोड़ा सर्कल अच्छा से बनाता हूँ इसका, हाइड्रोजन का ये और ये, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भर देता हूँ, हाइड्रोजन का रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ अपोजिट स्पिन में, समझे। तो ये बनेगा, बट यहाँ पे कोई भी एटम यहाँ पे कनेक्ट नहीं होएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन बच गए अपने पास, और ये दिख रहा है लोन पेयर अपना, ठीक है। तो सिंगलेट के केस में हमें यहाँ पे लोन पेयर देखने को मिलता है, ये तो ये कहलाएगा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस वाले को, ये जो बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों को ढकेलेगा, मतलब यहाँ पे रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड पेयर है इसके बीच में रिपल्सन रहता है ना, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन रहेगा वो लोन पेयर के बीच में, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है हमने वो, तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हमें देखने को मिलता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, ये जैसे 120 होना था तो इसको कंप्रेस करेगा, तो 120 से ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 120 डिग्री, ग्रेटर देन 120 डिग्री, और ये भी ग्रेटर देन 120 डिग्री एंगल, और ये वाला दब के 103 डिग्री रह जाएगा, समझे। बट जो हम शेप दिखाते हैं उसमें लोन पेयर नहीं दिखता अपना, तो क्या क्या दिखता है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन का ये कार्बन हो जाएगा अपना, और ये हाइड्रोजन हो जाएंगे ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर यहाँ पे रहता है वो दिखेगा नहीं, यहाँ पे जो शेप आएगी तो ये दिखेगा अपने को वी शेप या फिर बेंट शेप, तो ये शेप आएगी अपनी वी शेप या फिर बेंट शेप, बेंट शेप, समझ रहे हो। होना तो था ट्राइगोनल प्लेनर, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये वी शेप दिखेगा या फिर बेंट शेप दिखेगा अपना जो सिंगलेट कार्बिन है वो। और एक यहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो भी बनानी पड़ेगी, वो हमने बनाई नहीं, यहाँ से छूट गई थी, ठीक है। तो यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल भी रहेगी अपनी, ऐसे ये वैकेंट पी ऑर्बिटल हम बना देंगे। तो ना तो जो स्ट्रक्चर बनाते उसमें अपना वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखती है, ना ये लोन पेयर दिखते हैं, तो ये वी शेप ऐसे बन के आएगी अपनी, समझे। तो अब जो इनका नोटेशन आता है अपना, जैसे जो सिंगलेट कार्बन उसको कैसे लिखें हम इसको, जैसे ये वाली और ये वाली, तो जो पेयर हो गए उन वाले को छोड़ देंगे हम, जैसे यहाँ पे इसको बना देता हूँ एक बार, तो CH2 तो है अपने पास कार्बिन, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर में है या फिर बॉन्ड पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो कैसे दिखाएंगे हम, तो हम इस पे दो डब्बे बनाते हैं, एक यहाँ बगल में और एक इसके ऊपर, जैसे एक तो ये वाला बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक ये वाला डब्बा बना दिया, और एक इसके बगल में बना देते हैं, एक ये वाला हो जाएगा अपने पास। ऊपर वाले को थोड़ा और सही बनाता हूँ, CH2, और एक मान लेते हैं अपना ये बॉक्स है, ठीक। ये दो बॉक्स हुए, तो जो पेयर हो गए जैसे हाइड्रोजन के साथ मिल गए उनको छोड़ना हमें, एक तो ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, एक ये वाला, तो इन दोनों को लेंगे हम। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा अपना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे अपने, एक और एक दो, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली रह, ये वाली जो ऑर्बिटल है वो खाली रह जाएगी, तो ये कहलाएगा अपना सिंगलेट कार्बिन। इसका नोटेशन है ये सिंगलेट कार्बिन का, सिंगलेट कार्बिन। तो अभी तो इसका जो फॉर्मूला है वो और बचा हुआ है, सिंगलेट कार्बिन क्यों बोला है इसको, तो वो यहाँ पे दिखा देंगे हम, पहले में ट्रिपलेट कार्बिन के बीच बारे में समझना पड़ेगा, तब दोनों का नाम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली खाली रह जाएगी,
और जो ट्रिपलेट कार्बन उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, ठीक है, तब वो जाके लोन पेयर नहीं बनाना, ये तो लोन पेयर कह सकते हैं इसको, समझ रहे हो, तो वो दोनों में जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ट्रिपलेट कार्बन की बात करते हैं एक बार इसमें, तो जो ट्रिपलेट कार्बन है उसकी जो ज्योमेट्री है वो देखी गई है sp, तो पहले वाला हो जाएगा, इसमें जो इसकी ज्योमेट्री आती है sp आती है, sp के लिए हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है, और जिसका बॉन्ड एंगल रहता है अपना 180 डिग्री लीनियर का, तो वो कैसे आई, जैसे अपना कार्बन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, बट इस केस में जो अपना कार्बन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जैसे पहले इसको हम बना लेते हैं, तो ये 2s और ये 2p वाली अपनी ऑर्बिटल रह जाएगी, तो 2px 2py और 2pz, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अपना, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये वाला कार्बन उठ के यहाँ पे जंप मार जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे कार्बन जाएगा अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये चारों खाने भर जाएंगे यहाँ पे, ये वाला आके यहाँ पे जंप मार के आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें, तो ये 1 2 3 और ये 4 ऐसे भरेगा, बट जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो सिर्फ s और p वाले की होगी, इसकी और इसकी मान सकते हैं हम इसको, यानी s और p वाले इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनेगी अपनी, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार जो बनेंगी वो, तो दो इसमें यहाँ पे अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी ये, और दो यहाँ पे खाली रह जाएंगी, क्योंकि अपने पास दो ही हाइड्रोजन है ना, उसको भरना है बस, यहाँ पे दो वैकेंट रह जाएंगी, जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये बन जाएगी अपनी sp और sp, ठीक है, और जो पी वाई और पी जेड है वो एम्प्टी रह जाएंगे अपने, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ सिंपली एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल के, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो ओवरलैप करेंगे अपनी या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो एक ये और एक ये एस और पी वाली बन जाएंगी, ठीक है, एस पी, जैसे ये है एस और ये है पी, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पे तो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो आएगा ये कार्बन अपना, ठीक है, बट ये वाला एस और पी सिंपली ये वाला ही दोनों ओवरलैप करेंगे अपनी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ऐसा देखा गया है ट्रिपलेट कार्बन के केस में, ठीक है, तो ये sp और ये sp इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, py और 2pz ये अपने वैकेंट p ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, 2py एंड 2pz, समझ रहे थे, यही डिफरेंस था इसमें सिंगलेट में और ट्रिपलेट कार्बन में, तो इतना अगर समझ में आएगा, तो फिर अब जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन है इसमें अब कुछ नहीं रहा, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे अपने पास और दो वैकेंट p ऑर्बिटल रह जाएंगे, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार, ये कार्बन है अपना, तो दो तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे अपनी, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बची अपनी, और दो खाली रह जाएंगी ये वाली जो p ऑर्बिटल है वो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा लग जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और लग जाएगा, ठीक है, एक एक कार्बन है इनमें, करेक्शन एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने और इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो यहाँ से हाइड्रोजन आके लग जाएगा यहाँ पे, जैसे ये हाइड्रोजन आया लग गया, तो इसका अपोजिट स्पिन में मैंने दिखा दिया है इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन आया और ये भी लग गया, ठीक है, दो बॉन्ड बना लिए अपने, दो बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये देखा जाए ना ये वाला ही तो अपना एक हाइड्रोजन तो दो बॉन्ड पेयर बनेंगे ये वाले, ठीक है, कार्बन की sp ऑर्बिटल के बीच में और जो अपना हाइड्रोजन है उसकी s ऑर्बिटल के बीच में ये बनेगा sp और sp, और दो अपने ये px और pyz, करेक्शन 2py और 2pz अपने खाली रह जाएंगे, तो इसको और बना के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये कुछ ये 2py और ये 2pz, 2pz का अलग कलर दिखाता हूँ इसमें, रेड दिखा देता हूँ एक, ठीक है, ये रहेगी, तो एक में इलेक्ट्रॉन 2py में यहाँ पे डाल देता हूँ, 2pz में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा अपना, एक इसमें और जो z वाली है इसमें भी एक रह जाएगा, अब यहाँ पे दिख रहा है सेम सिंपली दिख रहा है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बन रहा, तो जो एक बार यहाँ पे ये वाला चित्र यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ मैं, तो ये कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और यहाँ पे
दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपलेट कार्बन के केस में हम इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बना नहीं रहे ये, समझ रहे हो ना, यहाँ पे लोन पेयर बन रहा है सिंगलेट कार्बन की तरह, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने रह जाएंगे। ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि इनमें रिपल्सन बढ़ जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पे दूर दूर रहेंगे तो स्टेबल रहता है कंपाउंड अपना। यहाँ तक समझ में आया? तो अब जो है इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये बना है हमने सिंगलेट कार्बन की, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं इसकी कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो CH2 तो है ही अपने पास, और दो बॉक्स बनाने हैं हमें, दो बॉक्स ये बनाए यहाँ पे बगल बगल में, और जो पेयर्ड हो गए उनको छोड़ के, जैसे ये दोनों तो पेयर्ड हो गए, अब ये वाले दोनों बचे, तो इनको हमें यहाँ पे दिखाना है। जैसे ये वाली एक, ये अपनी PY, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक PZ में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन को, ये वाला। तो ये हुआ अपना ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। तो एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। जैसे अपने जो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो जाएगा कार्बन, यहाँ पे मैंने दिखाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे लिख और देता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसमें तो जाएगा, बट जो ओवरलैपिंग होएगी वो सिर्फ 2s और 2px के बीच में होएगी, या फिर 2py के बीच में होगी, या फिर 2pz के बीच में, एक के बीच में हो सकती है। यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दोनों भरे, कहीं भी भरे जा सकते हैं, सबकी एनर्जी सेम रहती है यहाँ पे। तो मैंने मान लिया 2s और 2p के बीच में होती है, यानी sp, तो इसकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो sp बनेगी, और ये वाला खाली रह जाएगा, क्योंकि ये फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये दोनों अपने वैकेंट रह जाएंगे, ये किसी से पेयर नहीं हुए, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल यहाँ पे रह जाएगा, 2py 2pz बोला जाएगा इसको, समझ रहे हो। तो अब देखते हैं हम, जो इसको सिंगलेट कार्बन क्यों बोलना और इस वाले को ट्रिपलेट कार्बन क्यों बोलना। तो उसके लिए हमें स्पिन स्टेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक स्पिन स्टेट का फॉर्मूला लिखते हैं हम रेड पेन से, इतनी जगह में आ जाएगा बस वो, ठीक है। स्पिन स्टेट, स्पिन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो वो अपने पास इसका फॉर्मूला है, तो वो है मोड ऑफ 2s, और यहाँ पे आ जाएगा +1, मोड ऑफ 2s +1। s क्या है यहाँ पे? स्पिन स्टेट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन। जैसे ये वाला सिंगलेट कार्बन के लिए हम इसको देखते हैं, तो स्पिन स्टेट क्या आ जाएगी? दिस इज इक्वल्स टू, फॉर सिंगलेट कार्बन के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये 2 मोड तो लगा हुआ है यहाँ पे, और इनटू जो स्पिन स्टेट है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन अपने वो, जैसे ये और ये, तो ये अपोजिट स्पिन में है ना, तो एक अगर +½ है तो दूसरा -½ बनेगा, समझे। और ये यहाँ पे हो जाएगा +1, तो ये तो हो जाएगा सिंपली 0 -½ और +½ यानी ये 0, 2 0 0 0, और ये +1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी जो सिंगलेट कार्बन है उसके लिए आया अपना 1, तो 1 आया। स्पिन स्टेट अगर 1 आई है तो इसको हमने बोला है सिंगलेट, ठीक है। और स्पिन स्टेट अगर 3 आती है तो वो कहलाएगा अपना ट्रिपलेट, ठीक है। तो स्पिन स्टेट एक बार इसके लिए और चेक करते हैं हम, जो ये हमने बनाया इसके लिए, यहाँ पे हो जाएगा अपना जैसे स्पिन स्टेट, स्पिन स्टेट, तो ये क्या आएगा अपने, जैसे 2s है, s मतलब ये दोनों सेम स्पिन में है, यहाँ पे ये स्पिन सेम, ये स्पिन सेम, तो ये आएगा अपना मोड ऑफ 2, और इनटू इसको अगर +½ बोल रहे हैं तो +½ -½ बोल रहे हैं तो -½ दोनों सेम बनेंगे ये, और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो ये हाफ और हाफ बनेगा 1, तो 2 × 1 यानी 2, और प्लस ये हो जाएगा अपना 3, तो यहाँ पे जो स्पिन स्टेट है वो आया 3, तो इसलिए इसको बोला गया है ट्रिपलेट, समझे। स्पिन स्पिन स्टेट के ऊपर बात रहती है, जितना आएगा उसको, जैसे 1 आया तो सिंगलेट, 3 आया तो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के केस में 3 आता है, सिंगलेट के केस में 1 आता है, समझे। तो ये बोला जाएगा इनको। तो ये कब पता चलेगा? जब हमें स्पिन स्टेट मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक करने के बाद, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो चेक करने के बाद ही पता चलता है ये। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे वेट करा कि सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों बोला गया, समझे। और भी बातें इनके बारे में, जैसे जो अपना सिंगलेट कार्बिन है वो अपना यहाँ पे डायमैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे अपना दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेट यहाँ पे
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आई बातें। और क्या हो जाएगा इनके बारे में, जैसे जो सिंगलेट कार्बिन है वो हंस रूल का वोलेशन करता है। जैसे ये वाला है यहाँ पे दोनों एक में ही भर दिया यहाँ पे, तो ये हंस रूल का वोलेशन है, ये ठीक है। जैसे ये अगर सारी एनर्जी सेम है इनकी तो एक एक भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फॉलो करता है हंस रूल को, ये वाला वोलेशन करता है हंस रूल का। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो सारी जो इनकी एनर्जी वो सेम रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये हंस रूल का वोलेशन करता है अपना सिंगलेट कार्बिन। इसके बारे में और जनरल बातें हैं तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और क्योंकि इस स्लाइड पे जगह तो बची नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अपने स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे एक बार CH2 वाला बना लेता हूँ केस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है दोनों तीनों में, एक बार बता देता हूँ कैसे। जैसे C और H2 ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक अपना दो बॉक्स बना लिए, और ये सिंपली CH2 और सिंगल बॉक्स, और एक ये वाला भी सिंगल बॉक्स। तो इसमें हमें सिंगलेट और ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब सीख तो लिया ही हमने। अगर यहाँ पे सिंगल सिंगल डाल रहे हैं तो ट्रिपलेट कार्बिन, एक में दोनों डाल दिए तो वो अपना सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। तो एक इसमें दोनों सेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ये मैंने डाल दिया सेम, ये तो सिंगलेट हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा जो बॉक्स है इसको और बनाता हूँ, ताकि ये इलेक्ट्रॉन हम और अच्छे से इसमें भर पाए, ठीक है। ये वाला, तो ये अपना एक, और ये इलेक्ट्रॉन दो, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये सिंगल सिंगल डाल रहे हैं तो ये मतलब ट्रिपलेट कार्बिन, ये एक में ही दोनों डाल दिए मतलब ये सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, थोड़ा सा याद रह जाएगा। ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है, ठीक। दूसरा और केस ले लेते हैं, या फिर इसको पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा चेक करेंगे। तो जो ट्रिपलेट कार्बिन है इस केस में, हाइड्रोजन केस में वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। वो बताएंगे कैसे रहेगा। तो ट्रिपलेट कार्बिन यहाँ पे मोर स्टेबल है। वो कैसे है, वो जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन आई थी उसके ऊपर है। जैसे जो सिंगलेट कार्बिन है, जैसे ये कार्बन वो बेंट शेप आया था अपना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये 103 डिग्री का बन के आया था अपने पास, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो। और अगर ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें हम, तो वो लीनियर ज्योमेट्री आती है उसकी, sp आई थी ना, तो ये sp2 था। और यहाँ पे अगर sp की बात करें हम, तो वो लीनियर बनती है अपनी, जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा अपना 180 डिग्री। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम रिपल्सन, और जितना कम बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा रिपल्सन। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा रिपल्सन होएगा, तो ये मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन मीन्स मोर अनस्टेबल, ठीक। मोर रिपल्सन मीन्स अनस्टेबल, अनस्टेबल। अगर कम रिपल्सन हुआ तो वो स्टेबल। लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन मतलब स्टेबल, ठीक है। ये बता भी दिया है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा रिपल्सन रहेगा तो एक दूसरे को दूर दूर ढकेल लेंगे, मतलब स्टेबल नहीं हुआ। और इस केस में क्या है 180 डिग्री है, तो ये इतना ज्यादा इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, तो ये मोर स्टेबल रहेगा। हाइड्रोजन के अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हम कोई हेलोजन लगा देते हैं तब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा दिखाते हैं, उस केस में सिंगलेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो जैसे यहाँ पे CCl2 ले लेता हूँ मैं, ठीक। और CCl2, ठीक है, ये ले लिया मैंने। बट इसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, तो दोनों इसमें भर देता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपलेट के लिए इनमें डाल देता हूँ, तो ये सिंगलेट, सिंगलेट और ये ट्रिपलेट, ठीक है। इस केस में अपना
जो जीतता है वो सिंगलेट कार्बिन जीत जाता है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। इसको और समझते हैं एक बार। इसमें पार्शियली बैक बॉन्डिंग होती है इसमें पाई बॉन्ड्स की। एक बार बनाते हैं यहाँ पे, जैसे सी है यहाँ पे अपना कार्बन और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, और एक इसके पास रहता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट की बात कर रहा हूँ ये। और एक इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल रहती है ये वाली। इसको ब्लू पेन से दिखाता हूँ मैं, क्योंकि जो वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखाते आ रहे हैं वो ब्लू इससे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास। अब जो क्लोरीन है अपना, इसके पास रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये क्लोरीन है अपना पास, इसके पास रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले क्लोरीन के पास भी रहेंगे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इसमें शिफ्ट कराएगा, जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे पार्शियल शिफ्टिंग होगी, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट पी ऑर्बिटल, इन वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। जिसको हमें नाम दिया है बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का फिनोमेना शो करेगा ये बैक बॉन्डिंग, समझ रहे हो। बैक बॉन्डिंग दिखाएगा इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे इससे भी, यहाँ से भी दिखाएगा और यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग दिखाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया ये, तो ये भी बैक बॉन्डिंग बन रही है इसमें। हेलोजन के केस में अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन के पास भी ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपने, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन आ जाएगा तो उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो आयोडीन आ जाएगा उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समझ रहे हो। तब जाके ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी यहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है, ये वाला लोन पेयर है ट्रिपल सिंगलेट के केस में, और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी है, समझ रहे हो। और एज कंपेयर टू जो अपना दूसरी रहेगी ट्रिपलेट कार्बन, यहाँ पे बना देता हूँ एक बार उसको मैं। तो ट्रिपलेट कार्बन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे में रहेगा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो वहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे बना के देता, ये तो सिंगलेट वाला है अपना, सिंगलेट, और ट्रिपलेट को यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रिपलेट को, ठीक है। जैसे ये है अपना कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। और ये अपने दोनों वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, वैकेंट नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन था जिनमें, वो बना देता हूँ। तो छोटी बना देता हूँ ये वैसे वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें है एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जो अपना क्लोरीन है इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये ये जो दिखा दिया मैंने, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब ये किसके साथ बॉन्डिंग बनाई, मतलब इसमें शिफ्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और ये दोनों यहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि तीन हो जाएंगे, तो तीन एक उसमें रिसाइड नहीं कर सकते, तीन इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, समझो। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। और सिंगलेट के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रिपलेट कार्बिन, समझे। तो एक तीसरा केस और बनता है इसका, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, तीसरा केस है, ठीक है। जैसे CF2 हो जाएगा अपना, CCl2 या CBr2, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा अगर सिंगलेट की बात करें तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे CF2, CCl2 और CBr2, ठीक है। इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होएगा, ये सारे सिंगलेट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे सब सिंगलेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनमें से हमें एक बताना पड़ेगा। ये तो सारे थे डिफरेंशिएट था इनमें, जैसे ये CCl2 था, ये सिंगलेट था, ये ट्रिपलेट था। अब की बार ये सारे सिंगलेट ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दोनों बॉन्ड, यहाँ पे दोनों बॉन्ड, और यहाँ पे दोनों बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो एक बार पहले बता देता हूँ, जैसे फ्लोरीन CF2 जो कार्बिन है वो अपना ज्यादा स्टेबल है
एज कम्पेयर टू क्लोरीन और एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, वो बताते हैं कैसे। जैसे जो कार्बन है अपना वो है 2p में आती है इसकी जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे 1s2 2s2 और 2p2, 6 नंबर है ना इसका। और यहाँ फ्लोरीन का है 9 नंबर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे कार्बन का तो अपने को पता ही है, 6 नंबर है, तो 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2p सेल में आ रहे हैं अपने, ठीक। और जो अपना फ्लोरीन है उसके है 9 नंबर। जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 9, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें वो भी 2p में ही मिल रहे हैं, 2p सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक बार लिखता हूँ। ये मिल रहा है हमें 2p और 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग मिल रही है अपने को। ठीक है, जैसे ये बैक बॉन्डिंग दिखाई ना मैंने। और यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ 2p और 3p के बीच में मिलेगी, 2p और 3p के बीच में बैक बॉन्डिंग मिलेगी हमें। और यहाँ पे 2p और 4p के बीच में बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर है 17, तो Cl है अपना 17th नंबर पे एटॉमिक नंबर। तो इसका जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 17 हो जाएंगे, जैसे 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। तो इसको हमें मिल रहा है 3p में इसके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग होगी 2p और 3p के बीच में, क्योंकि कार्बन का है 2p में ये। और जो ब्रोमीन है अपना वो है 35वें नंबर पे। तो जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख रहे हैं, तो ब्रोमीन का आएगा अपना 35 नंबर पे। और ये हो जाएगा अपना, जैसे आर्गन आएगा तो आर्गन अपना 18 नंबर पे है। ठीक है, और आर्गन के बाद आएगा 4s2 3d10 3d10 और अपना 5p5। ठीक, करेक्शन 4p5 आएगा, ये 4p5, क्योंकि एक एक सेल बढ़ती है। ये जस्ट नीचे नीचे ना, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे अपना ब्रोमीन, तो ये 4p5 में आएगा। ठीक है, आर्गन अपना 18 नंबर पे, 18 और 2 20, 10 30 और 5 35। समझ, तो ऐसे बन के आएगा। तो जो बैक बॉन्डिंग होगी वो अच्छी खासी किस में होगी, जो आइडेंटिकल होंगे उसमें। जैसे 2p है तो वो नजदीक नजदीक रहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे फ्लोरीन है तो, और ये क्लोरीन है तो 3p हो जाएगा, मतलब एक सेल बढ़ जाएगी। 4p में 2 सेल बढ़ जाएंगी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पार्सली डोनेट करना कठिन हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो अपना सिंगल रहेगा 2p में। समझ रहे हो, तो 3p और 4p में यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2p। तो इसलिए CF2 सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन CCl2 सिंगलेट कार्बिन और CBr2 सिंगलेट कार्बिन। समझे। तो अब हमें देखना है जो कार्बिन है वो कैसे बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन देखना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं इसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो इससे हम ये इंटरमीडिएट ही बनेगा। ठीक है, मतलब 10 की शक्ति -6 सेकंड तक ही रहेगा ये, उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी जो भी रिएक्शन हो रही है वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। पहले वाली जो रिएक्शन अपनी CHCl3 अपने पास क्लोरोफॉर्म, और इसकी जो रिएक्शन है वो किसी बेस के साथ करवा देता हूँ। जैसे मैंने KOH ले लिया है यहाँ पे, समझ रहे हो, या कुछ भी ले सकते हो, NaOH ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे होएगी, 2-3 स्टेप में जाके होएगी ये। जैसे जो अपना क्लोरोफॉर्म है ये एसिडिक नेचर का होता है थोड़ा बहुत देखा जाए तो। जैसे यहाँ पे बना के दिखाऊं एक बार इसको CHCl3, तो ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और 1 2 और 3 ये सारे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन। जैसे यहाँ से H+ अगर टूटेगा तो Cl- होएगा ये वाला। ठीक है, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, FONCl चौथे नंबर पे आती है। मतलब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन जाने के बाद, तो इसको स्टेबल कर देगा, ये खींच लेगा। तीनों और कार्बन क्लोरीन लगे ना, तो वो खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो स्टेबल कर देगा। तो यहाँ से H+ निकला, तो मतलब ये एसिडिक थोड़े है नेचर के रहते हैं अपने क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये KOH और CHCl3 इनकी जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, जैसे यहाँ का H और यहाँ का OH, तो -H2O निकलेगा पहले यहाँ से, तो माइनस जाएगा अपना H2O, यानी ये बनेगा अपने पास C, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपना, और Cl 3 रहेंगे ये, Cl Cl और Cl।
ठीक है। और प्लस यहाँ पे अपना रहेगा एक K प्लस, और यहाँ पे H2O तो अपने बाहर निकल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव करा है H2O, ये वाला माइनस, तो इसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जो क्लोरीन है या फिर आयोडीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जैसे जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। जैसे फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है फ्लोरीन। बट इस केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कार्बन बनाना हमें, तो क्लोरीन है फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब उसका जो साइज है वो भी बड़ा है। ये फ्लोरीन 2p में आते हैं, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके 3p में आते हैं, और ब्रोमीन के 4p में, और आयोडीन के 5p में आएंगे। मतलब इसका साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रॉन को लेके जाके जा सकता है वो, ठीक है, ले जा सकता है उसको। तो ये फ्लोरीन ना ले जाके क्लोरीन ले के जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा यहाँ से, तो Cl माइनस होएगा, और ये K प्लस, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, KCl बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, KCl बाहर चला जाएगा यहाँ से, तो माइनस KCl, तो अपने पास बचेगा क्या, C, और दो क्लोरीन बचेंगे यहाँ पे, तो Cl और दो ये इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे अपने पास। ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना, डाइक्लोरोकार्बेन बन जाएगा, ये डाइक्लोरोकार्बेन। समझ रहे हो। अगर ये क्लोरोफॉर्म का किसी भी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है, इनके साथ करवाते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये निकल के नेगेटिव H2 हो जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे K प्लस बचेगा, और यहाँ पे अपना ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक और बना के दिखा देता हूँ इसको, जैसे CHCl3 है, इसको लिखता हूँ मैं, तो C और ये H, 1 2 और 3, Cl और Cl, और ये H प्लस मैं मान लेता हूँ यहाँ से, ये ब्रेक होके चला जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और प्लस KOH है, तो K प्लस और OH माइनस, तो ये OH माइनस और ये H प्लस ये जाएंगे बाहर, और ये K प्लस बचेगा यहाँ पे रिएक्शन में, और बचेगा सिंपली ये वाला नेगेटिव चार्ज जो अपना SPC बची हुई है ये। उसके बाद जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी, ठीक है, किससे, फ्लोरीन से, और सबसे ज्यादा किसकी, आयोडीन से। तो अगर यहाँ पे आयोडीन लगा होगा तो वो ज्यादा पहले बनेगा क्लोरीन से, समझे। तो वो लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को, एफिनिटी की जरूरत है अब की बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने हैं यहाँ से, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फ्लोरीन क्या था, फ्लोरीन यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करता, बस उसका घर छोटा है, ये इसके जो 2p है ना, तो इसका जो साइज है वो छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, जैसे 3p, एक सेल तो ऐड हो रही है उसमें, तो एक सेल ऐड हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे खासे लेके जा सकता है वो, समझ रहे हो, तो फ्लोरीन नहीं लेके जा सकता। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, समझ रहे, अट्रैक्ट कर सकता, वो अपने पास नहीं रख सकता उसको अपने घर में, क्योंकि उसका जो साइज है वो छोटा है, 2p वाला है ना। तो यहाँ से ये क्लोरीन जाएगा, और यहाँ से के जाएगा, C माइनस हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे C माइनस और ये K प्लस, तो ये KCl निकल जाएगा, या मतलब KCl अपने को प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है, और ये बनेगा अपना डाइक्लोरोकार्बन। तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो है 10⁻⁶ सेकेंड, 10⁻⁶ तो इतने सेकंड तक ये रहेगा। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है किसी भी रिएक्शन का हो रही है वो, तो उसमें वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, जैसे रिमर टिमर रिएक्शन है ना, उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने वो 10⁻⁶ सेकंड के बाद कार्बन उस प्रोडक्ट को बना देगा, समझे। तो इसकी दूसरी रिएक्शन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे जो पहला था ये तो था क्लोरोफॉर्म से बनाना, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये वाला क्लोरोफॉर्म है ना अपना, और यहाँ दूसरा बनाएगा डाईएजोमीथेन से, ठीक है, डाईएजोमीथेन, ठीक है। ये होता है, इसका जो फॉर्मूला है CH2 और N2। तो ये कैसे रहेगा, जैसे अपना CH2 डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N ये रहेगा, तो जैसे ये वाला नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी 4 हो रही थी, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे 2 हो रही है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 3 रहेगा तो एक लोन पेयर रहता है इसके पास, समझ रहे हो। तो ये है अपना जो इसका पायरोलिसिस होता है या फिर फोटोलिसिस होता है, पायरोलिसिस,
पायरोलिसिस या फिर फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब सूरज की लाइट में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, फोटोलिसिस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सूरज की लाइट देंगे, या एच म्यू लिखते हैं जिसको हम, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे हीट लिख देते हैं ये वाली, ठीक है। हमने इसको हीट दी या फिर सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में इसे रिएक्शन करवाई, तो ये यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगी, यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगी रिलीज होगी, और प्लस हमें देखने को मिलेगा CH2 डॉट और डॉट, एक कार्बन देखने को मिलेगा अपने को, ये मिथाइल कार्बिन। ये रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि जब ये N2 निकलता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन स्टेबल होगी, और जो अपना ये मिथाइल कार्बिन बना ये रहेगा 10 की शक्ति -6 सेकंड तक की, ठीक है। स्टेबिलिटी मिल रही है इसलिए ये वाली रिएक्शन फेवर करती है अपने को, ठीक है। तीसरी रिएक्शन हो जाएगी अपनी कीटीन्स से बनाना इनको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम कीटीन्स। कीटोन्स नहीं है, ये कीटोन्स नहीं है, कीटीन्स है। जैसे इसका जो फॉर्मूला रहेगा अपना वो CH2 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये रहता है अपना ठीक है। ये सिंपल अपना कीटोन जैसा है, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो C डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये समझ रहे हो, बट बीच में एक और होना था, तो ये है अपना कीटीन का फॉर्मूला। तो इससे भी हम बना सकते हैं इसको, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, कीटीन का फॉर्मूला तो ये हमें पता चल गया, और इसको बना देता हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, और अपने पास बचेगा CH2 और डॉट, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होगी अपने पास, मिथाइल कार्बिन बन के आएगा सामने, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी इसकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन की। लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।